अगर हम आचार्य चाणक्य को राजनीति का महानायक कहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आचार्य चाणक्य एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ दार्शनिक, राष्ट्रभक्त और अति विद्वान व्यक्ति थे। आज बात करेंगे चाणक्य की नीतियों के बारे में, जिसे दुनिया और भारत के नेता आज भी अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए और राजनीति में टिके रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आचार्य चाणक्य भविष्य देख सकते थे और वो भविष्य में आने वाली मुसीबतों के हल पहले ही निकाल लिया करते थे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुणों से मानव की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बावजूद कौवा कौवा ही रहता है, गरुड़ नहीं बनता। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। हमें बीते हुए कल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, और दुष्ट व्यक्ति तो जहर से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। गुणों से मानव की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को पूरा करने के लिए दृढ़ रहिए। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। पुरानी यादों में खो मत जाना, तुम्हें आगे बढ़ना है, इसलिए अभी जो करना है उसे जल्दी करो। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। जैसे भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर डालो। माफ करना और शांत रहना सीखो, तो ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता छोड़ देंगे। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, पर नजरिए का नहीं। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल ही अमृत हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। अपने ईमान और धर्म को बेचकर कमाया हुआ धन अपने किसी काम का नहीं होता, अतः उसका त्याग कर देना चाहिए। आपके लिए यही उत्तम है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु से दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे? कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या होंगे? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ो। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों न हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। अपमानित होकर जीने से मरना ज्यादा अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख देता है। जब आप किसी काम को शुरू करें तो असफलता का डर निकाल दें और उस काम को ना छोड़ें।
जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सफलता उनसे दूर नहीं रह सकती। सेवक को तब परखें जब वो काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है और लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, पर दया जैसा कोई पुण्य भी नहीं है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली से कोयले को हीरे में बदल सकता है।